हमारे सामने ये 27 नंबर क्वेश्चन कैट का 2013 का बहुत बेहतरीन PYQ है। इसमें दे रखा है इन अ बैग देयर आर 150 कॉइन्स हैविंग डिनोमिनेशंस रुपीज़ 1, 2 एंड 5 विद एट लीस्ट 1 कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन बीइंग प्रेजेंट इन द बैग. The total value of rupees 1 is at least 50% of the total value of the coin in the bag. If there are 23 rupees 5 coins and 23 5 rupees coins and the total value of 2 rupees coins is at least 3% of the total value of the coins in the bank, find the total number of rupees 2 coins in the bag. So let's get started, boys. So n1 को मान लेंगे 1 rupee coin, n2 को मान लेंगे 2 रुपी कॉइन, n3 को मान लेंगे 5 रुपी कॉइन. ओके, तो जैसा कि हमको पहले ही बता दिया गया है कि n3 की संख्या 23 कॉइन्स है, यानी 5 रुपये के 23 सिक्के हैं, हम हिंदी में ऐसे कहेंगे. और अपने पास कॉइन्स कितने हैं, जैसा कि आप हम दे सकते हैं 150 हैं, तो यहाँ पे 150 लिख देंगे. अपनी यहाँ पे नई इक्वेशन बन जाएगी 150 माइनस, जैसे कि आप लोग बहुत होशियार हैं तो डायरेक्टली कर लेंगे. यहाँ पे अपन 2 इक्वेशन बना लेंगे आगे के लिए, ताकि अपन को आगे दिक्कत ना आए, ताकि अपन अकॉर्डिंगली दोनों में से कोई भी अपन पुट करके देख लें. लेट्स गो टू द मोर पॉइंट्स और मोर हिंट्स. यहाँ पे दे रखा है कि जो n1 रुपी कॉइन है वो एट लीस्ट कम से कम है, तो ये वाला साइन एट लीस्ट कम से कम, और साथ में इज इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा 1+2. जैसा कि 2 रुपी कॉइन की वैल्यू 2 है तो हमने 2 लिख दिया. और यहाँ पे 23 इंटू 5 रुपी कॉइन है तो ये 115 आ जाएगा. आप अपने मन में देख लेना, ठीक है. 2n n मान लेते हैं, 2n प्लस 115, ऐसा. यहाँ पे नई इक्वेशन आ गई. ओके, अब आगे चलते हैं. अब इसकी वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं बहुत इजीली. 127 माइनस 1 115 आ गया. बहुत सही दोस्तों. यहाँ पे क्या आ जाएगा 12. n2 की वैल्यू क्या आ गई 4. एटलीस्ट 4 आएगी n2 की वैल्यू, एटलीस्ट बराबर 4 या फिर उससे छोटी n2 की वैल्यू. दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 2 रुपी कॉइन्स एटलीस्ट कम से कम थी तो है यहाँ पे. ठीक है, निपटा देते हैं इसका भी गेम. n1 की वैल्यू क्या है, जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2n2 n2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.03, उनकी वैल्यू 127 माइनस n2 प्लस 2n2 प्लस 115. जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर आ गया यहाँ पे 242 n2 प्लस 03 2n 0.197 आ गया. कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा. अब इसको 242 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 12 7 7.2. बहुत सही, 7.26 आ गया यहाँ पे. सो इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे. इसको क्या मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लेंगे. इसको अप्रॉक्सीमेटली इसको 7 मान लेंगे. n2 की वैल्यू 7/2, 3 पॉइंट समथिंग आ गया. और शायद यही हमारा आंसर था, ऑप्शन सी सॉरी, यही हमारा आंसर है. आई होप तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो.